सुबह का वक्त डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के नाश्ते सजे थे। कमला जी और टीना कुर्सी पर बैठी थी। पति भी वहीं बैठकर फोन देख रहा था। पूजा किचन में गरम पराठे लेकर आई और कमला जी की प्लेट में परोसने लगी। पूजा बोली, माँ जी लीजिए गरम पराठा। कमला जी ने पराठा देखा और नाक सुगेड़ ली। उन्होंने प्लेट को जोर से धक्का दिया। कमला जी चिल्लाते हुए बोले, क्या है ये पूजा, तुम्हें जो 1000 बार कहा है कि पराठे में घी अच्छे से लगाया कर। हमारे घर में सूखे खाने की आदत नहीं है। हम रईस खानदान के हैं। तेरे मायके जैसे कंगाल नहीं जो घी बचाने की सोचे। पूजा ने सिर झुका लिया। माफ कीजिए माँ जी, मैं अभी घी लगा लाती हूँ। तभी टीना ने टेबल पर रखी मर्सिडीज की चाबी उठाई और उसे उंगली में नचाते हुए लगी। टीना चाहते बोले, मम्मी छोड़ो ना, इसका तो स्टैंडर्ड ही नहीं है। वैसे भाई आज मुझे वो ओडी लेकर जानी है। कॉलेज में मेरी फ्रेंड आ रही है, मुझे थोड़ा शौक करना है। सुमित बिना देखे बोला, ले जा, बस ध्यान से चलाना, महंगी गाड़ियां हैं। पूजा हिम्मत करके बोली। पूजा बोली, सुमित वो आज मुझे अपनी बीमार माँ को देखने जाना है। उनका फोन आया था, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या आप मुझे रास्ते में छोड़ देंगे या ड्राइवर को बोल देंगे? कमला जी ने खाने का निवाला बीच में ही रोक दिया। उन्होंने पूजा को ऐसे बोला जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। कमला जी बोली, क्या कहा? गाड़ी चाहिए तुझे? महारानी को गाड़ी चाहिए? कमला जी जोर से हंसी, लेकिन हंसी में सिर्फ जहर था। कमला जी बोली, अरे पूजा, अपनी शक्ल देखी आईने में? हमारी लाखों की गाड़ियों में वो लोग बैठते हैं जिनका कोई स्टेटस होता है। तेरे बाप ने शादी में क्या दिया था बोल? एक साइकिल का टायर भी नसीब नहीं हुआ हमें। खाली हाथ चली आई थी 2 जोड़ी कपड़े लेकर, और अब तुझे ओडी और मर्सिडीज की हवा चाहिए। पूजा बोली, माँ जी मैं बस छोड़ने के लिए कह रही थी, ऑटो नहीं मिल रहा। टीना बीच में कुत्ते बोली, भाभी प्लीज यार मूड मत खराब करो। मेरी ओडी की सीटें प्योर लेदर की हैं। तुम किचन में काम करती हो, तुम्हारे कपड़ों से मसालों की बदबू आती है। मेरी गाड़ी महंग जाएगी। तुम्हें जाना है तो पैदल जाओ या वो 10 रुपए वाली बस पकड़ो, तुम्हारे लेवल को वही सूट करता है। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सुमित की तरफ देखा। पूजा बोली, सुमित आप तो कुछ बोलिए। सुमित ने चाय की चुस्की ली और लापरवाही से बोला, पूजा मम्मी ठीक तो कह रही है, गाड़ियाँ मेंटेनेंस मांगती हैं। तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलती हो, वैसे भी पेट्रोल महंगा है। हर छोटी मोटी जगह के लिए हम गाड़ी नहीं निकाल सकते। कमला जी ने अपनी उंगली नचाते हुए कहा, सुन कान खोलकर, इस घर की गाड़ियाँ सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के लिए हैं। तू इस घर की बहू होगी, लेकिन इन गाड़ियों के टायर छूने की तेरी औकात नहीं है। जिस दिन तेरा बाप एक स्कूटर भी खड़ा कर देगा ना हमारे दरवाजे पर, उस दिन बैठने की सोचना। तब तक अपनी ये 11 नंबर की बस का इस्तेमाल कर। टीना हंसने लगी। टीना बोली, मम्मी स्कूटर, इसके घर में तो साइकिल के लाले हैं। पूजा ने अपनी मुट्ठी बिछी। उसकी बर्दाश्त की सीमा टूट रही थी। वो जानती थी कि बाहर गैरेज में खड़ी वो मर्सिडीज, वो ऑडी और वो एसयूवी सब की सब उसकी अपनी कंपनी रेंटल किंग्स की हैं, जो सुमित की शादी के बाद रेंट पर ली थी ताकि समाज में रईसगी दिखा सकें। आज वही गाड़ियां पूजा के चरित्र हनन का हथियार बन गई थी। पूजा मन ही मन आंसू को पीते बोले, सुमित आज तुमने पेट्रोल के पैसे बचाए और मेरे आत्मसम्मान को जला दिया। माँ जी आपको लगता है कि मेरा बाप कंगाल है? मेरे पापा ने मुझे इतना काबिल बनाया है कि मैं आपके पूरे खानदान को खरीद सकती हूँ। जिस ओडी की लेदर सीट खराब होने का डर टीना को है ना, वो गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड है। बहुत गर्व है ना आप सबको इन पहियों पर? ठीक है, अब ये पहिए रुकेंगे और जब रुकेंगे तो आप सबकी रफ्तार भी जमीन पर आ जाएगी। पूजा ने चुपचाप प्लेट उठाई। पूजा बोले, ठीक है माँ जी, मैं बस में चली जाऊंगी, पर याद रखेगा वक्त का पहिया जब घूमता है तो रईसों को भी पैदल चलना पड़ता है। कमला जी बोली, चल चल तू भाषण मत दे, काम खत्म कर और निकल यहाँ से। पूजा किचन में चली गई, लेकिन इस बार उसकी आंख में बेबसी नहीं फैसला था। लेकिन ये पहली बार नहीं था, उसके साथ ये सब होता रहता था। अब से वो इस घर में आई थी। बेटी और माँ का रवैया उसके साथ सही नहीं था, और पति वो तो जैसे माँ का लाडला बनने में लगा रहता था। पूजा ने खुद को संभाल लिया और वो बस से ही अपनी माँ के घर जाने के लिए निकल गई। लेकिन वहां से आने के बाद भी उसे बस तानों का ही सामना करना पड़ा। पूजा को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो देखना चाहती थी आखिर ये लोग किस हद तक जाएंगे। कुछ दिन बाद उन्हें एक पार्टी में जाना, उसके लिए सभी ने अपने लिए एक नए नए कपड़े लिए, लेकिन पूजा को वही बेकार साड़ी पहनने को कहा, जिसे पूजा का दिमाग और घूमने लगा था। लेकिन उसका बहस का मूड नहीं था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। उनके घर के बाहर एक चमचमाती हुई काली मर्सिडीज एक क्लास खड़ी थी। गाड़ी इतनी साफ थी कि उसमें अपना चेहरा देख लो। पास ही एक और लग्जरी कार खड़ी थी। तभी कमला जी, सास और टीना घर से बाहर निकली। उन्होंने भारी भरकम पार्टी वेयर कपड़े और ढेर सारा सोना पहन कर रखा था। टीना ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाया और गाड़ी को देखकर इतराने लगी। टीना गाड़ी के बोनट पर हाथ फेरते बोली, वाह क्या साइन है मम्मी, भाई की चॉइस माननी पड़ेगी। हमारे गैरेज में गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं बची है। आज जब हम इस मर्सिडीज से गुप्ता आंटी की बेटी की सगाई में उतरेंगे तो सबकी गर्दनें मुड़ जाएंगी। कमला जी घमंड से बोली, बिल्कुल बेटा, रही सी दिखानी चाहिए, लोग जलते हैं हमसे। तभी पूजा घर की बहू बाहर आई। उसने एक सादी सी साड़ी पहनी थी और हाथ में शगुन का लिफाफा था।
वो भी तैयार थी। पूजा धीरे धीरे गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ी और सैंडल पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। ए रुक, टीना ने जोर से चीखा और दौड़कर पूजा का हाथ झटक दिया। भाभी, दिमाग खराब है क्या? हाथ धोए तुमने? अभी किचन में हल्दी तेल का काम कर रही थी ना। तुम्हारे गंदे हाथ मेरी मर्सिडीज के लेदर सीट्स पर लग गए तो? लाखों की गाड़ी है, कोई ऑटो रिक्शा नहीं। पूजा ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। टीना, मैंने हाथ साबुन से धोए हैं। हमें देर हो रही है, सगाई 1 बजे की है। कमला जी नाक सिकोड़ते हुए बोली, देर हो रही है तो क्या हुआ? तो इस गाड़ी में नहीं जाएगी। पूजा हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन माँ जी, हम सिर्फ एक ही फंक्शन में जा रहे हैं। कमला जी बोली, फंक्शन एक है पर स्टेटस अलग अलग है। देख पूजा, ये मर्सिडीज है और सिर्फ रॉयल लोग बैठते हैं। तू हमारे साथ बैठेगी तो ऐसा देगा जैसे हमने अपनी नौकरानी को साथ बिठा लिया है। हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। पूजा की आंखों में पानी आ गया। उसने पास खड़े अपने पति सुमित की तरफ देखा जो ड्राइवर सीट पर बैठा रहा था। पूजा बोली, सुमित आप कुछ बोले ना माँ जी को। सुमित ने नजरें चुरा ली और बेरुखी से बोला, पूजा मम्मी सही कह रही हैं, गाड़ी में जगह भी कम है, जो कि झूठ था। गाड़ी बहुत बड़ी थी और टीना का गाउन बहुत फैला हुआ था। वो कंफर्टेबल होकर बैठना चाहती थी। तुम एडजस्ट कर लो। टीना हंसते बोली, हाँ भाभी, वैसे भी तुम्हें एसी की आदत तो है नहीं। तुम्हारे बाप ने शादी में दिया ही क्या था, एक साइकिल तक तो दी नहीं थी। और तुम सपने देख रही हो मर्सिडीज में घूमने के। जिस खानदान के पास स्कूटर नसीब नहीं होता वो गाड़ियों के नखरे नहीं करते। कमला जी ने अपने पर्स से 20 रुपए का नोट निकाला और पूजा के मुंह पर फेंक मारा। नोट हवा में लहराता हुआ धूल वाली जमीन पर गिर गया। कमला जी बोली, ये ले 20 रुपए। वो चौराहे से बस पकड़ ले, धूप है तो थोड़ा पैदल चलकर पसीना बहा, शायद अकल ठिकाने आ जाए। फंक्शन में पहुंचना है तो पहुंच जाना, वरना घर वापस जाकर बर्तन मांजना। और हाँ, वहाँ हमारे आसपास मत मंडराना। सुमित ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन की दमदार आवाज गूंजी। टीना ने शीशा नीचे किया और पूजा को चिढ़ाया, बाय भाभी, बस में धक्के खाने की प्रैक्टिस कर लो। वैसे भी तुम उसी लायक हो। एंजॉय द डस्ट। मर्सिडीज उड़ती चली गई। पूजा वहां अकेली खड़ी थी। चिलचिलाते धूप, जमीन पर पड़ा 20 का नोट और आंखों में अपमान के आंसू। उसने जमीन पर पड़े नोट को देखा लेकिन उठाया नहीं। उसकी नजर जाती हुई मर्सिडीज की पिछले नंबर प्लेट के नीचे लगे एक छोटे से स्टिकर पर पड़ी, प्रॉपर्टी ऑफ रेंडल किंग्स। पूजा ने अपने आंसू पूछे और उसके चेहरे का भाव बदल गया। दुख की जगह अब एक सख्त मालकिन वाले तेवर आ गए। पूजा मन ही मन बोली, सुमित, टीना, माँ जी, आप जिस गाड़ी पर इतना इतरा रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि वो रेंटल किंग्स अब कंपनी मेरी है। मेरे पापा ने मुझे दहेज में गाड़ी नहीं दी क्योंकि उन्होंने मुझे अपने पैरों पर खड़ा करके गाड़ियों की मालकिन बनाया है। आज आपने मुझे बस का रास्ता दिखाया ना, कल मैं आपको बताऊंगी कि जब किराए का वक्त पूरा हो जाता है तो बड़े बड़े रईस कैसे पैदल सड़क पर आ जाते हैं। पूजा ने अपना फोन निकाला और अपनी कंपनी के मैनेजर को मैसेज किया। कल सुबह 9 बजे सुमित के नाम पर बुक की गई सारी लग्जरी गाड़ियां वापस गैरेज में चाहिए। एग्रीमेंट कैंसिल करो। अगली सुबह 10 बजे। आज फिर एक बड़ी पार्टी थी। कमला जी और टीना ने कल से भी ज्यादा भारी कपड़े पहने थे। टीना ने 6 इंच की पेंसिल हील्स पहनी थी और कमला जी ने भारी बनारसी साड़ी। वे दोनों घर से बाहर निकले इस उम्मीद में कि मर्सिडीज दरवाजे पर खड़ी होगी। टीना जूते पहनते हुए बोली, मम्मी, आज तो मैं सनरूफ खोल कर जाऊंगी। कल मेरी फ्रेंड्स उस बस वाली बात पर कितना हंस रही थी। आज मैं लाइव वीडियो बनाऊंगी। कमला जी बोली, हाँ क्यों नहीं। सुमित, अरे सुमित, गाड़ी निकाल बेटा, देर हो रही है। सुमित दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके हाथ में चाबी थी लेकिन चेहरे पर हवाई हो रही थी। सुमित घबराते बोला, मम्मी, वो गाड़ी गैरेज में नहीं है। टीना बोली, क्या मतलब नहीं है? अभी तो यहीं खड़ी थी। वे तीनों दौड़कर पहुंचने में गए। वहां सन्नाटा था। ना मर्सिडीज थी ना ऑडी। गैरेज एकदम खाली पड़ा था, जैसे वहां कोई गाड़ी थी ही नहीं। कमला जी छाती पीटते बोली, हाय राम, मेरी गाड़ियां चोरी हो गई। लाखों की गाड़ियां थी। सुमित पुलिस को फोन कर जल्दी। तभी गेट के बाहर एक दो ट्रक और एक काली एसयूवी आकर रुकी। एसयूवी से एक आदमी उतरा जिसने सूट पहना था। वो मिस्टर वर्मा थे, रेंटल किंग्स कंपनी के मैनेजर। सुमित उन्हें जानता था। वो दौड़ उनके पास गया। सुमित बोला, वर्मा जी, आप यहाँ, और मेरी गाड़ियां कहाँ हैं? मैंने तो इस महीने का किराया। मिस्टर वर्मा ने हाथ दिखाया। सॉरी सुमित सर, किराया देने की बात अब खत्म हुई। हमारी कंपनी की मालकिन ने आज सुबह ही आपका एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया है। सारी गाड़ियां वापस हेड ऑफिस मंगवा ली गई हैं। टीना चिल्लाते बोली, क्या बकवास है? एग्रीमेंट कैंसिल कैसे हो सकता है? हमें अभी पार्टी में जाना है। मर्सिडीज वापस लाओ, अभी के अभी। वर्मा जी शांत होकर बोले, मैम आप आवाज नीचे रखी। वो गाड़ियां आपकी नहीं, कंपनी की प्रॉपर्टी थी और मालकिन का ऑर्डर फाइनल होता है। कमला जी बोली, कौन है तुम्हारी ये मनोज मालकिन? बुलाओ उसे, मैं उसे अभी पैसे फेंक कर मारूंगी। मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। तभी सड़क के कोने से एक चमचमाते हुए लाल रंग की पोर्स कार आती दिखाई दी। उसकी रफ्तार और आवाज से जमीन हिल रही थी। गाड़ी सीधे घर के गेट पर आकर रुकी। कमला जी और टीना हैरान होकर देखने लगी। वाह, ये किसकी गाड़ी है? ये तो मर्सिडीज से भी महंगी है। गाड़ी का दरवाजा ऊपर की तरफ बटरफ्लाई डोर खुला। अंदर से एक महिला बाहर निकली।
उसने आंखों पर काला चश्मा और बहुत ही मॉडर्न बिजनेस सूट पहना था। वो कोई और नहीं, पूजा थी। कमला जी और टीना की सांसें अटक गईं। कमला जी बोली, पूजा तू तू इस गाड़ी में? पूजा ने अपना चश्मा उतारा और एक तीखी मुस्कान दी। मिस्टर वर्मा ने आगे बढ़कर पूजा को सैल्यूट किया। वर्मा जी बोले, गुड मॉर्निंग मैम, आपका ऑर्डर पूरा हो गया, सारी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। सुमित कांपते बोला, मैम? वर्मा जी, आप पूजा को मैम क्यों कह रहे हैं? पूजा सुमित की आंखों में देखते बोली, क्योंकि सुमित, जिस रेंटल किंग्स की गाड़ी पर तुम और तुम्हारा परिवार इतना इतराता था, वो कंपनी मेरी है। पापा ने दहेज में मुझे गाड़ी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि उन्होंने मुझे कंपनी की पूरी कंपनी तोहफे में दे दी थी। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि सुई गिरने की आवाज भी साफ आ जाए। टीना का मुंह खुला का खुला रह गया। पूजा धीरे धीरे अपनी सास और ननद के पास गई। उसने अपने पर्स से वही 20 का नोट निकाला जो कल कमला जी ने उस पर फेंका था। पूजा ने वो नोट कमला जी की हथेली पर रख दिया। मुझे बोली, माँ जी ये लीजिए आपके 20 रुपए, कल आपने मुझे बस का रास्ता दिखाया था ना। कमला जी पसीने से तरबतर हो गई। कमला जी बोली, बहू वो तो मजाक था, हम तो। पूजा सख्त लहजे में बोली, मजाक नहीं माँ जी, वो आपकी असलियत थी। अब मेरी सुनिए, आज गैरेज खाली है और मेरी कंपनी का नियम है, जो लोग अपने घर की लक्ष्मी की कदर नहीं करते उन्हें हम किराए की लक्ष्मी गाड़ी भी नहीं देते। पूजा ने अपनी स्पोर्ट्स कार के दरवाजे पर हाथ रखा। मुझे अभी ऑफिस जाना है, मीटिंग है, और आप दोनों देखिए 11 बज रहे हैं, पार्टी 12 बजे है, गाड़ी तो मिलेगी नहीं और ऑटो वाले यहाँ आते नहीं। पूजा ने सड़क की तरफ इशारा किया, तो माँ जी आज पैदल चाहिए या बस पकड़ लीजिए, सुना है धूप बहुत है, थोड़ा पसीना बहेगा तो शायद घमंड भी पिघल जाएगा, क्योंकि याद रखे किराए की सान और उधार की गाड़ी ज्यादा दिन नहीं टिकती। पूजा ने टीना को देखा जो अपनी 6 इंच की हिल्स में खड़ी थी। पूजा बोली, ऑल द बेस्ट टीना, इन हिल्स में बस स्टॉप तक चलकर थोड़ा जाना मुश्किल होगा, पर प्रैक्टिस हो जाएगी। पूजा अपनी कार में बैठी और तेज रफ्तार में गाड़ी भगा ले गई। धूल का एक बड़ा गुब्बार उड़ा और सीधा कमला जी और टीना के नए कपड़ों और चेहरों पर जा लगा। पड़ोसी अपनी बैल्कनी और छतों से ये तमाशा देख रहे थे। गुप्ता आंटी जोर से हंस पड़ी, अरे कमला बहन क्या हुआ, मर्सिडीज पंचर हो गई क्या? आज पैदल यात्रा निकली है? पूरा मोहल्ला हंसने लगा। टीना सब के मारे रोने लगी और अपनी हिल्स उतार कर नंगे पैर घर के अंदर भागी। कमला जी के हाथ में वो 20 रुपए का नोट था और सामने खाली सड़क। उनकी रॉयल इज्जत का जनाजा निकल चुका था। सुबह सिर पकड़कर फुटपाथ पर बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि उसने हीरे को छोड़कर पत्थर को चुना था और अब वो सड़क पर आ चुका है। कहानी समाप्त। दोस्तों, इसलिए ही कहते हैं दिखावे की उम्र छोटी होती है लेकिन स्वाभिमान की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। कैसा लगा आपको इस स्टोरी का अंत? कमेंट बॉक्स में अपने राय विचार लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।